आजाद वर्ल्ड इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। भारत के मुसलमानों ने इंडिया गठबंधन को ऑक्सीजन दी है और बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। अगर मुसलमान जमकर वोट ना देते तो आज देश में सिर्फ मोदी की हुकूमत के लिए रास्ता साफ होता और किसी दूसरे गठबंधन की सरकार बनाने की चर्चा ना हो रही होती। ना कोई ये देख रहा होता कि नीतीश आ जाए, नायडू आ जाए तो मोदी बेदखल हो जाए। आप देख रहे हैं ना कि अगर मुसलमान एक साथ आ जाएं तो बड़ी सी बड़ी ताकतें बैसाखियों पर आ जाती हैं, उन्हें सहारों की जरूरत पड़ती है। यही लोकतंत्र की जीत है। कल तक जो भारतीय जनता पार्टी एक भी मुसलमान को टिकट देने के काबिल नहीं समझती थी, आज उसी भाजपा को मुसलमानों ने अकेले दम पर हुकूमत बनाने के काबिल नहीं छोड़ा है। सही कहें तो मुसलमानों के चक्रव्यूह में भाजपा और मोदी फंस गए। साथियों, हमारे वालिद मोहतरम कहते थे, हर कमाल बाजबाल। यानी आज जिसका कमाल दिख रहा है, आज जिसकी तूती बोल रही है, कल उसका जबाल यानी कि डाउनफॉल भी जरूर आएगा। कई सालों से टाइट हो रहे अब्दुल ने सबकी चूड़ी टाइट कर दी है। लिहाजा अब जरा जान लीजिए कि कितने मुसलमान सांसद देश की संसद में गूंजेंगे और उनकी कितनी तादाद हो गई है और उनके नाम क्या क्या हैं, वो कहां से आते हैं। आखिर तक इस वीडियो को आप देखेंगे तो आप जान लेंगे कि मुसलमानों ने बीजेपी के विजयी रथ को कैसे रोका है। ये मुसलमान ही थे जो एक साथ ना आते तो भारत में आज फिर पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार फुल फ्लैश बनने की बात कही जा रही होती। भारतीय जनता पार्टी को अकेले बहुमत मिल गया होता, अखिलेश यादव को, कांग्रेस को इतनी सीटें ना मिलती। भारत की इस 18वीं लोकसभा में, इस नई लोकसभा में 26 मुस्लिम सांसद होंगे। 543 सांसदों वाले सदन में मुस्लिम एमपीज की तादाद इससे पहले सिर्फ एक मर्तबा कम रही है, सिर्फ एक बार। इनमें 14 एमपी उन इलाकों से चुनकर आए हैं जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, बाकी 12 इलाके सामान्य हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आप सब जान चुके हैं। 400 पार का दम भरने वाली भाजपा का दम निकल गया है। भाजपा अकेले अपने दम पर बहुमत से 30 सीटें पीछे है, उसे 240 सीटें मिली हैं। हालांकि एनडीए अलायंस को 291 सीटें हासिल हुई हैं। सरकार बनाने का दावा किया भी है, वो उनका हक है। मौजूदा या जो अभी लोकसभा भंग नहीं हुई है, 17वीं लोकसभा है, उसमें 26 मुस्लिम सांसद ही चुने गए थे। लेकिन इस बार भी 26 जो चुने गए हैं उनका स्ट्राइक रेट पिछली बार से बहुत ज्यादा है। 2019 में तमाम पार्टियों ने 115 मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया था, लेकिन इस बार सिर्फ 78 मुसलमानों को ही टिकट मिले थे और उनमें से 26 जीत गए। इसीलिए स्ट्राइक रेट तो बहुत ज्यादा होना ही था। आप समझिए कि इंडिया अलायंस 239 सीटों के साथ काफी मजबूत हालत में, काफी मजबूत पोजीशन में दिख रहा है। इंडिया अलायंस से भी हुकूमत पर दावा ठोका जा रहा है, सरकार बनाने की बातें सामने आ रही हैं। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी साथ आ जाए या कोई और खेला हो जाए। देश की 18वीं लोकसभा में बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी किंग मेकर बन सकती है। राजनीतिक जो गलियारे हैं उनमें ये चर्चा आम है कि इंडिया अलायंस ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से कांटेक्ट कर उन्हें अपने इंडिया अलायंस में आने का न्योता दिया है, दावत दी है। इस बार 18वीं लोकसभा के लिए जो मुस्लिम सांसद चुने गए हैं उनमें यूपी के कैराना से इकरा हसन, रामपुर से मुहिबुल्ला, संभल से जियाउर रहमान बर्क, गाजीपुर से अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के भाई, सहारनपुर से इमरान मसूद शामिल हैं। इसी तरह यूपी से 5 मुस्लिम सांसद संसद पहुंचे हैं। इसके अलावा बंगाल की जंगीपुर सीट से खलीलुर रहमान, बिहार के कटिहार से तारिक अनवर, बहरामपुर से क्रिकेटर यूसुफ पठान, बंगाल से हैदराबाद से असदुद्दीन अवैसी फिर से लोकसभा में गूंजेंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से राजौरी से मियां अल्ताफ अहमद, श्रीनगर से आगा सैयद रूहुल मेहंदी, अब्दुल राशिद शेख जो है वो एमपी बने हैं। बिहार के किशनगंज से मोहम्मद जावेद संसद में पहुंचे हैं। असम से भी 2 मुस्लिम सांसद चुने गए हैं। इसमें धुबरी से रकीबुल हसन और करीमगंज से हफीज राशिद अहमद चौधरी एमपी बने हैं। कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल से मंसूर अली खान और केरला की वदकारा से शफी परमाबिल, मलप्पुरम से ईटी मोहम्मद बशीर और पोन्नानी से डॉक्टर एमपी अब्दुल समद सांसद बने हैं। लद्दाख से मोहम्मद हनीफा, लक्षद्वीप से मोहम्मद हमीदुल्लाह सैयद और तमिलनाडु से नवाज कानी सांसद बने हैं।
ये भी मुस्लिम हैं। मुर्शिदाबाद से अबू ताहिर खान, बशीरहाट से नूरुल इस्लाम, उलुबेरिया से सज्जाद अहमद, मालदा साउथ से ईशा खान चौधरी MP बने हैं। लिहाजा ये तमाम जो बाद की 4 सीटें थी वेस्ट बंगाल की हैं, TMC से ये लोग बने हैं। यूपी में बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है और ये नुकसान किसी और ने नहीं, मुसलमानों ने दिया है। मुसलमानों ने योगी के बुलडोजर और मोदी के चुनाव के दौरान दिए गए मुस्लिमों के खिलाफ बयानों के जवाब में ये नुकसान पहुंचाया है। यूपी में यह सवाल उठ रहा है कि क्या मुस्लिम वोट एक तरफा गिरा, अगर हम खाली उत्तर प्रदेश की बात करें, और इसी में आप पूरे देश को जोड़ लीजिएगा। पूछा जा रहा है कि मुसलमानों का वोट एक तरफा गिरा इंडिया अलायंस के हक में, इसी वजह से भाजपा को ये डेंट लगा है। तो इसका जवाब है जी हां, मुस्लिम वोट एक तरफा गिरा। और इसलिए गिरा क्योंकि भाजपा चाहे जितना सबका साथ सबका विकास कह ले, कितने नारे लगा ले, लेकिन एंटी मुस्लिम की इमेज तो उसकी बनी हुई है और उसके कई नेता इसको चमकाते भी हैं। मंच से भी भाजपा नेताओं ने मुस्लिमों को लेकर कई जहरीले बयान दिए, जिन्होंने मुसलमानों को एक साथ ला दिया। साथ ही इस बार समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस का अलायंस भी बीजेपी के लिए मुश्किल का सबब बना। मुसलमानों को एक ठिकाना मिल गया जहां वो बीजेपी से नाराज होकर वोट डाल सके। इसीलिए मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया। 2019 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी और बसपा अलायंस था। मुस्लिमों ने एक तरफा वोट तब नहीं दिया था क्योंकि वो बसपा की चाल को जानते थे। पूर्वांचल के कुछ इलाकों में मुख्तार अंसारी की मौत का भी असर देखने को मिला है। इसके चलते भी मुसलमान एकजुट हो गए। आजम खान के तो पूरे परिवार को, पूरी फैमिली को जेल में डाल दिया गया। उन पर हुए इस एक्शन से भी मुसलमानों में, खासतौर से रामपुर, बरेली, मुरादाबाद में गुस्सा था। गुस्से का हालांकि बरेली में असर नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी रीजन का कुछ तो असर पड़ता है। जो लोग बदायूं में बरेली से ताल्लुक रखने वाले रहते हैं, उन्होंने वो गुस्सा निकाला। गुस्से का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी के 80 में से 23 सीटों पर मुसलमान कैंडिडेट उतारने के बावजूद मुसलमानों ने एक तरफा वोट इंडिया गठबंधन को दिया, क्योंकि फिर वो जानते थे कि मायावती क्या खेल कर रही हैं। जहां मुस्लिम बहुत सीट होती थी, वो सपा के मुस्लिम कैंडिडेट के बरक्स उसके सामने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतार देती थी। गैर मुस्लिम कैंडिडेट के सामने भी वो मुस्लिम कैंडिडेट रखती थी ताकि मुसलमानों का वोट बसपा को मिल जाए। लेकिन बसपा को मिला मुस्लिमों का वोट कभी भी जीत में बदल नहीं पाता। याद रखिए, साल 2014 में 22 मुस्लिम ही सांसद पहुंचे थे संसद। अगर और पीछे चलकर देखें तो 1952 के इलेक्शन में 11 मुसलमान सांसद बने थे, जबकि 1957 में 19, 1962 में 20, 1967 में 25 और 1971 में 28 सांसद बने थे। 1980 में सबसे ज्यादा 49 मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे। 1984 में भी 42 मुसलमान और 2004 में 34 मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे। साल 2009 में 30 मुसलमान लोकसभा पहुंचे थे, लेकिन इसके बाद जब मोदी का दौर आया तो 2014 और 2019 में ये तादाद घट गई थी। हालांकि 2019 के बराबर ही 2024 में भी मुसलमान लोकसभा पहुंचे हैं। तादाद वही है, लेकिन स्ट्राइक रेट बढ़ गया है। लिहाजा ये कहना गलत तो ना होगा कि मुसलमानों ने अकेले मिलकर वो काम किया है, वो कारनामा किया है कि भाजपा को बहुत ही तकलीफ देगा। तकलीफ तो मुसलमानों को भी हुई। उन्हें पाकिस्तानी, रोहिंग्या, न जाने क्या क्या कह दिया गया। उनके मकानों पर बुलडोजर चले, मस्जिदों पर बुलडोजर चले। वो बुलडोजर मुसलमानों की छातियों पर चलते थे। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक जो बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला, मुसलमानों ने उसे गुस्से से भर दिया मुसलमानों को। और अब तो UCC की भी बात होने लगी थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक शादी से तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको लेकर जो भ्रम फैलाए जाते थे, उसने भी मुसलमानों को एकजुट होने पर मजबूर कर दिया। मुसलमान, अगर वो कौम एक साथ आ जाए तो मुल्क की तकदीर बदल सकती है। मुसलमानों को अब पॉजिटिवली रोल प्ले करना होगा देश की पॉलिटिक्स में, ताकि एक कंट्रोल्ड और एक बैलेंस्ड हुकूमत बन सके, भले ही वो किसी भी पार्टी की हो। आजाद बोल इंडिया देखते रहिए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सलामत रहिए, खुश रहिए।